शिष्यों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए 1 महीने के लिए अपना शरीर त्याग रहा हूँ, मतलब शरीर से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन शरीर को कोई छुए ना, कुछ भी मत करना, मैं वापस लौटूंगा, बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, इसकी सुरक्षा करना करके। अब वो कह के शंकराचार्य जी को पता था कि एक राजा जो है उनको सांप डसने से मरने वाले थे वो, और जैसे ही सांप डसा वो मर गए, मतलब नहीं हुए। तो शंकराचार्य जी उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद उन्होंने वो जो भी काम वासना के रिलेटेड उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लाइक उनके रानी के साथ रह के या कैसे भी, उन्होंने वो चीज़ एकत्र की। और तभी उनके आसपास के जो विद्वान, शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है। तो अब उनकी एक स्टोरी बता दूँ। अब ना एक कोई जगह थी, पर्टिकुलर जगह, मैंने मतलब काफ़ी समय का मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट उनको उस गांव में कोई एक व्यक्ति था जो ना वाद विवाद करने में, किसी के साथ बोलचीत करने में बहुत होता कि उसके साथ जो भी जबान लड़ाए वही जीतेगा। तो एक बार शंकराचार्य जी के साथ उनके साथ वाद विवाद के लिए बैठाया गया। अब वो शंकराचार्य हर बात पे तर्क रखे, हर बात करे तो वो जीत गए। और जैसे ही उनको जीतता देखा तो उनकी पत्नी, अब जैसा भी हो पति या कैसा भी हो, पत्नी हमेशा पति का साथ तो देगी। तो पत्नी उतरी, बोली कि देखो मैं अपने पति का अर्धांगिनी हूँ, मतलब आधा अंग। आप उनसे जीत गए लेकिन अभी मेरा बाकी है आधा, अब मुझसे जीत जाओ तो मैं मानूँ। अब वो वाद विवाद को तर्क लेके चली गई। अब कहाँ चली गई? काम के बारे में, काम वासना जो होती ना, उस पर विवाद करना शुरू कर दिया। अब वो गुरु शंकराचार्य समझ गए कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी, मैं कुछ भी कह लूँगा। ये उसने आखिर में क्या बोला औरत ने कि आप तो ब्रह्मचारी, आपने खुद फील किया है क्या वो चीज़ जिस पे आप विवाद कर रहे हो? वो जीतने की कोशिश में थी। तब शंकराचार्य जी ने कहा था कि रुको, मुझे 1 महीने का समय दो, 1 महीने के बाद वापस जहाँ हम अटके हैं वहीं से शुरू करेंगे, देखते हैं इसी काम वासना से। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गए अपने जहाँ गुफा में रहते थे वहाँ अपने शिष्यों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए 1 महीने के लिए अपना शरीर त्याग रहा हूँ, मतलब शरीर से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन शरीर को कोई छुए ना, कुछ भी मत करना, मैं वापस लौटूंगा, बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, इसकी सुरक्षा करना करके। अब वो कह के शंकराचार्य जी को पता था कि एक राजा जो है उनको सांप डसने से मरने वाले थे वो, और जैसे ही सांप डसा वो मर गए, मतलब प्राण वायु निकल गया। लेकिन मैंने पहले बताया था आपको कि 5 प्रकार के वायु निकलना चाहिए रहता है। पहले प्राण जाएगा, फिर उसके अंदर लास्ट उड़ान वायु रहता है, उड़ान वायु निकलने के बाद उसके अंदर वापस जान नहीं आ सकती। तो राजा के जब वो प्राण वायु निकला उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा 4 घंटे का गैप लिया कि क्या पता वापस जिंदा हो जाए। जब नहीं हुए तो शंकराचार्य जी उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद उन्होंने वो जो भी काम वासना के रिलेटेड उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लाइक उनके रानी के साथ रह के या कैसे भी, उन्होंने वो चीज़ एकत्र की। और तभी उनके आसपास के जो विद्वान भी बैठे होंगे राजा के उसमें, तो उनमें से लोगों को डाउट हुआ कि ये राजा तो नहीं है, इतने विद्वान ऐसे तो हमारे राजा थे नहीं, बट ये पक्का कोई ऋषि, मतलब ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जिसने इनके शरीर में प्रवेश किया है। तो उन्होंने क्या ऐलान किया कि हमारे राज्य के आसपास जितने भी इंसान मृत्यु पाए ना, उनके शव को नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, ताकि वो वापस उस शरीर में प्रवेश ना कर सके। अब सारे सैनिक लोग ढूंढने निकले, और आखिर में वो सैनिक लोग उस गुफा में भी पहुंच गए। और उस गुफा में पहुंचने के बाद ना वो तो उनके जो शिष्य थे वो रोकने की कोशिश की, जितना हो सका रोके, नहीं रुको, ये हमारे गुरु हैं, ये वापस आएंगे, ये मृत नहीं है, मृत नहीं है करने लगे। लेकिन उन्होंने फिर सैनिक लोग ने क्या किया कि उनका शरीर जहाँ उन्होंने समाधि ली थी वहाँ पे सब लकड़ियाँ वगैरह लगा के उनकी जलाने की कोशिश की। जैसे कि उनको आत्मबोध हो गया शंकराचार्य को, वो तुरंत वहाँ का शरीर त्याग दिए और वापस अपने शरीर में आ गए, और फिर उस औरत के पास गए, तर्क किया और वो जीत गए। लेकिन ये जो प्रक्रिया करने के बाद अपना शरीर को वो अंतिम स्थिति बोल सकते हैं ना, वो अंतिम वो चीज़ रहती है। उसके बाद उस इंसान को पता है कि वो ज़्यादा लंबे समय अब जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद आई थिंक 32 साल की उम्र में ही शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई। आई थिंक वो पता ही था कि अब मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, तो वो आई थिंक हिमालय पे चले गए और वहीं पे कहीं अपना प्राण त्याग कर दिया था।
तो ऐसी चीज़ें होती है। मोस्टली लोगों को क्या होता है ना कि वो जो ध्यान साधना में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन लोग को आत्मबोध होने लगता है, उनको फ़र्क पता चलने लगता है कि इस जीवन में कुछ लेना देना नहीं है, असली सुख है इससे परे निकल जाना। लेकिन अगर वो ऐसा जैसे ही आत्मबोध आता है वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर योग, अपने शरीर पे काबू पाना, ये सब सीखना होता है। तो तुरंत ही अपना शरीर देह त्याग देते हैं, अपने आप ही आत्मा उसके अंदर से विसर्जन हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो अब उसमें क्या है कि उनके प्रारब्ध कर्म तो ख़त्म हुए नहीं है और शरीर त्याग जाता है। तो इसलिए लोगों को रोका जाता है उस चीज़ को कि पहले रुको, अपने प्रारब्ध खत्म करो, उसके बाद अपने शरीर को त्यागो। उसके लिए बहुत सी तरीके अपनाए जाते हैं। लाइक ईसा फाउंडेशन में अंगूठी पहनाई जाती है तांबे की, ताकि वो एक चीज़ जो उसको जकड़े रखे। जो सद्गुरु है उनके पैर में कड़ा है, सिल्वर कलर का एक कड़ा है। वो खुद कहते हैं, इन बुक में उन्होंने खुद ही कहा है कि उस कड़े के अंदर कुछ ऐसे अणु ऐसे कुछ डाले गए हैं, उसको अभिमंत्रित किया गया है, पहना गया है, जिससे उनको शरीर छोड़ ना सके। अपने जो भी रहेगा उनका प्रारब्ध हो या कुछ उनका उद्देश्य हो, कैसे भी तरीके से अपने आप को रोके रखने के लिए वो कड़ा धारण करके रखते हैं। और जो कोई भी ऐसा साधना करते समय उनको लगता है कि अब ये आत्मबोध पहुंचने लगा है, उसको अंगूठी पहना देते ताकि वो अपना शरीर त्याग ना दे। जब सही समय आएगा तब उनको खुद छोड़ दिया जाता है कि अब आपका ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको शरीर त्यागना है या नहीं त्यागना है। तो अगर हम मृत्यु को करीब से देखें ना, तो ये तो जीवन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में, बट जितना मैंने लाइफ को देखा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट मतलब मृत्यु को लेकर आया कि हम किस तरीके से इस चक्र से निकल सकते हैं। प्लस ध्यान में और जो चक्र, जब 7 चक्र वो करते हैं ना, कुंडलिनी जागरण, उस चीज़ में भी वो बोलते हैं कि भक्ति और भ्रम में बस एक बाल जितना फ़र्क है। कभी भी अगर हमारे अंदर जो ऊर्जा तीव्रता से बढ़ती है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो परे हो जाती है, तो वो मोक्ष को मतलब मुक्त हो जाती है जन्म मरण से। और अगर वो नीचे चली गई तो मृत्यु हो जाती है। मोक्ष और मृत्यु में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता, उस अंतर को समझना पड़ता है, उसके लिए लंबा प्रोसेस है। लाइक आत्मबोध के बाद भी हम आई थिंक कुछ समय तक अपने शरीर पे कंट्रोल पाके रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए शायद ईसा केंद्र में उन लोग को कंट्रोल में रखा जाता है, बांध के एक तरीके से बंधन से तरीके से रखा जाता है ताकि वो अपना शरीर त्याग ना दे। ऐसा है। अभी के लिए इतना, बाकी का कभी और बताऊंगी, ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा।